मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 0300613371 मोहम्मद उस्मान 030061711415। कारी अहमद हसन साहब को कि वो माइक पर आएँ और तलावत कुरान पाक इरशाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल क़ुरआन तंज़ीला। फ़ास्बिर लिहुक्मि रब्बिक वला तुतिअ मिन्हुम आथिमन औ कफूरा। वाज़कुर इस्म रब्बिक واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة
نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم.
माशाअल्लाह, ये थे मोहतरम जनाब कारी अहमद हसन साहब जो तलावत कुरान पाक इरशाद कर रहे थे। जो साथी बाहर से तशरीफ़ लाए हैं मेहमान, उनकी खिदमत में गुजारिश है कि मदरसा फ़ातिमातुल बनात अहले हदीस में ज़ियाफ़त का बंदोबस्त किया गया है। अगर कोई साथी सीधा मस्जिद में आ गया है तो पहले वहाँ पे जाके खाना खा सकता है, और जो बाहर अभी इस इंतज़ार में हैं कि तिलावत ख़त्म होगी तो फिर अंदर जाएंगे, उनकी खिदमत में गुजारिश है कि वो अंदर तशरीफ़ ले आएँ। अब तकरीरों का सिलसिला शुरू होने वाला है। मैं इस बात पर बड़ा हैरान होता हूँ कि हम पूरा साल इस बात का इंतज़ार करते हैं, बल्कि अब तो तकरीबन हर महीने ये सुनने में आता है फ़लाँ जगह दरसे कुरान है, दरसे कुरान, कुरान व हदीस का प्रोग्राम, लेकिन तिलावत कुरान पाक सुनने के लिए हम मस्जिद में नहीं आते। बाहर खड़े होकर इंतज़ार करते रहेंगे, और यार ठहर जो अभी तो तिलावत लगी हुई है। मेरे मोहतरम भाइयों, दरसे कुरान का मतलब क्या है? इस कुरान से अगर हमारी मोहब्बत नहीं तो फिर ये कॉन्फ्रेंस से सुनने का, करवाने का, प्रोग्राम करवाने का क्या मकसद रह जाता है? फिर कुरान से मोहब्बत कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है। बेहतरीन का लफ्ज़ आपने बोला है। आपने किसी डॉक्टर को, किसी प्रोफेसर को, किसी इंजीनियर को, किसी बहुत बड़े आदमी को बेहतरीन का लक़ब नहीं दिया। आपने फरमाया तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। कुरान करीम से मोहब्बत कीजिए और कुरान करीम से मोहब्बत का सबूत दीजिए। हमने जुमा भी इसी मौजू पर, यही मौजू हमने खतीब के ज़िम्मे लगाया था ताकि आप लोगों के दिलों में कुरान की मोहब्बत जो है वो जाग जाए। और कॉन्फ्रेंस करवाने का मकसद भी यही होता है कि दूर दराज से आने वाले साथी और कुर्बो जवार से आने वाले साथी इस कॉन्फ्रेंस से कोई एक बात लेकर जाएं। इस बात का अहद करें कि कम अज़ कम हमने अपना एक बच्चा कुरान के लिए वक़्फ़ करना है। तो ये है कॉन्फ्रेंसों में आने का मकसद, कॉन्फ्रेंस से करवाने का मकसद। तिलावत कुरान पाक हो रही हो, हम बाहर बैठ के इंतज़ार करते रहते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा? तो मेरी आप सब भाइयों से गुजारिश है कि कुरान करीम से मोहब्बत कीजिए, क्योंकि आपके अल्लामा इकबाल ने कहा था, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तार के कुरान होकर। आज उम्मत मुसलमान क्यों ज़लील-ओ-ख्वार हो रही है? हमने कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया है। आज कोई अनपढ़ से अनपढ़, जाहल से जाहल, गवार बंदा भी, उसकी जेब में मोबाइल हो, जो ही मोबाइल की अलार्म हो, उसको मोबाइल की घंटी सुनाई दे, वो खुद नहीं पढ़ सकता, लेकिन जब तक किसी से पढ़वा ना लेगा उसे चैन नहीं आएगा। पता नहीं मेरे मोबाइल पे क्या आ गया है। फिर देखने वाले को ये तो कंपनी वालों का मैसेज है, ये तो ऐसे ही फजूल करते रहते हैं। तो ये जो पैगाम 1400 साल पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लेकर आए हैं, इसका भी कोई मकसद है। इसको भी अपनी ज़िंदगियों में लागू कीजिए, इसको भी अपने ऊपर नाफज कीजिए, इससे मोहब्बत कीजिए। और ये है कॉन्फ्रेंस कुरान का मकसद। कहीं पर 23वीं सालाना कॉन्फ्रेंस हो रही है, कहीं इस पे जनाब 111 साल 12 साल हो गए, लेकिन हम वैसे के वैसे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें सही मानों में कुरान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं बिला ताहीर खिताब के लिए दावत देता हूँ फैसलाबाद से हमारे मेहमान मोहतरम जनाब अब्दुल रशीद शोरश साहब, बड़ा ही प्यारा अंदाज, शीरीं ज़बान,
फाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी के वो माइक पर आएँ और आपसे खिताब फरमाएँ। मोहतरम जनाब अब्दुल रशीद शोरश, आप फैसलाबाद। वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की जो रहमत है वो बहुत ज़्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला का इतना गुस्सा नहीं जितनी उसकी रहमत है। और अल्लाह का कुरान इस बात का ऐलान करता है, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, वो अल्लाह चाहे तो अपनी रहमत को किसी के लिए मखसूस कर दे। और एक जगह पे फरमाया, युअज़्ज़िबु मन यशाउ व यग़फ़िरु मन यशाउ, वो कायनात का खालिक व मालिक जिसे चाहे अज़ाब दे, जिसे चाहे मुआफ़ फरमा दे। वो कायनात का खालिक व मालिक है। और सहीहुल बुखारी के अंदर मौजूद है कि अल्लाह की रहमत पर बड़ी ज़बरदस्त हदीस मौजूद है कि कल क़यामत का दिन होगा जब जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। तो तब अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे, शफ़ाअतिल मलाइका व शफ़अन नबिय्यूना व शफ़अल मुअमिनूना। मोमिन भी सिफारिश कर चुके हैं, अंबिया भी सिफारिश कर चुके हैं, मलाइका भी सिफारिश कर चुके हैं। इल्ला वलम यबका इल्ला अरहमुर राहिमीन। अब अगर किसी की रहमत बची है तो वो अरहमुर राहिमीन की बची है। तो फयुकबिजु कब्ज़तन मिनन नार, कायनात का खालिक व मालिक एक मुट्ठी भरकर जहन्नम से लोगों को निकालेगा और उनको जन्नत के किनारे पे एक नहर होगी उसके अंदर डालेगा और वो उगेंगे जिस तरह दरख्त उगते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला फयुजअलु रिकाबहुमुल खवातीम, अल्लाह उनकी गर्दनों पे मोहरे लगाएगा, उनको जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। जन्नती उनकी तरफ देख कर कहेंगे, ये वो लोग हैं जो अपने अमलों की वजह से नहीं, अपनी नमाजों की वजह से नहीं, अपनी ताजदों की वजह से नहीं, बल्कि बिगैर अमलिन, ये बगैर अमल के सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत की वजह से जन्नत के अंदर दाखिल हुए हैं। ये वो लोग हैं। तो ये अल्लाह की रहमत है। कायनात के इमाम नबी के पास आने वाला आया था, उसने आकर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका बेटा इस दुनिया से रुखसत हो रहा है। आप आए, आपने आकर अपने बेटे को गोद के अंदर उठाया है, आपकी आंखों से आंसू जारी है, आप रो रहे हैं, आप रो रहे हैं। सियाबी रसूल कहता है, या रसूलल्लाह आप रो रहे हैं। फरमाया, और मेरे सियाबी जी, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह चाहे जिसके दिल के अंदर रख दे, चाहे जिसके दिल से उठा ले। तो जो अल्लाह की रहमत है ये बहुत बड़ी है। सहीहुल बुखारी के अंदर मौजूद है, कायनात के इमाम नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बस्ती से गुजर रहे थे। बस्ती से गुजरते हुए एक औरत को पता चला है, वो अंडिया छोड़कर अपने बच्चे को उठा करके कायनात के इमाम नबी के पास पहुंची है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। फरमाया, अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा ये एक बेटा है, एक बेटा, मैं तो नहीं चाहूंगी कि इसको जहन्नम की आग के हवाले कर दूं, इसको आग के अंदर फेंक दूं। वो कायनात का खालिक व मालिक जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो कैसे अपने बंदों को जहन्नम के अंदर फेंकेगा। अल्लाह के पैगंबर की गर्दन झुक गई थी। आसमान से जिब्रील अमीन आ गए, वही नाज़िल हो गई। फरमाया, कहां गई वो औरत? बुलाया गया। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, उस सवाल करने वाली, कल कयामत का दिन होगा, कायनात का खालिक व मालिक किसी बंदे को जहन्नम के अंदर नहीं फेंकेगा, इल्लल मारिद अल मुतमर्रिद, जो हो ही सरकश और बागी, उसने तो जाना ही जहन्नम के अंदर है। उसके अलावा सारे के सारे जन्नत के अंदर जाएंगे। तो जो अल्लाह की रहमत है
ये आम है, अरहमुर्राहिमीन, उसकी रहमत बहुत बड़ी है, उसकी रहमत तो बहुत बड़ी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया था? आप पर उतरने वाला कुरान, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, ऐ मेरे पैगंबर मेरे बंदों को खबर दे दो, मैं तो मुआफ करने वाला हूं, आओ मुआफी मांगो, कायनात का खालिक व मालिक तो मुआफ करने वाला है। मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, जा हबीब बिन हारिस, हबीब बिन हारिस आया इंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हबीब बिन हारिस आया और आकर कहा, इन्नी रजुलन मिकराफुन या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह बड़ा गुनाहगार आदमी हूं, बड़े गुनाह हो चुके हैं, या रसूलल्लाह क्या करूं? फरमाया तुब इल्लाह, हबीब अल्लाह से मुआफी मांग ले, अल्लाह मुआफ कर देगा, अल्लाह से मुआफी मांग। कहा या रसूलल्लाह फिर गुनाह कर लेता हूं। फरमाया फिर मुआफी मांग। तुब इल्लाह सुम्मा तुब इल्लाह, वो कहता चला गया, आप कहते चले गए, वो कहने लगा तुक्सरू मिन जुनूबिक या रसूलल्लाह, इस तरह तो मेरे गुनाह बढ़ जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। कायनात के इमाम नबी ने पता आगे से क्या कहा था? ओ हबीब बिन हारिस, वो कायनात का खालिक व मालिक, वो अरहमुर्राहिमीन, तू मुआफी मांगता चला जा, अफ़ुव्वुल्लाहि अकबरु मिन जुनूबिक, मुझे ये तो बतला तेरे गुनाह अल्लाह की रहमत से ज्यादा तो नहीं हो सकते, तू जब भी मुआफी मांगेगा कायनात का खालिक व मालिक तुझे मुआफ कर देगा। ये है कायनात का खालिक व मालिक, अरहमुर्राहिमीन, वो जात है। गुनाह हो जाए तो अल्लाह के दरबार के अंदर आ जाया करो। कंप्यूटर को अपडेट करने वाले भाई जानते हैं कि आज तक कोई भी ऐसा फोन नहीं निकला कि अगर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लिखा जाए, ये लिखा जाए, फोन तब्दील किया जाए तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बन जाए। लेकिन आज से 1400 साल कबल अल्लाह ने एक फोन कुरान के अंदर बताया, इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। मेरा बंदा आ गया, मुआफी मांग रही, फरिश्तों इसके 50 साल के गुनाह है, मुआफी नहीं करना, फोंट ऐसी लगाओ कि इनको नेकियों के अंदर तब्दील करके रख दो। ये अल्लाह की रहमत है। कोई आए तो सही, मुआफी मांगे तो सही। आखिरी बात करता हूं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पता है क्या कहा था? जब अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को मरदूद करार दिया था, शैतान निकल जा, या निकल जा, दुत्कार दिया। शैतान ने कहा था, अल्लाह व इज्जतिका व जलालिका, मुझे तेरी इज्जत और जलालत की कसम है, मैं उस तेरे बंदों को सीधे रास्ते से हटाकर उस रास्ते पे लगाता रहूंगा जो जहन्नम वाला है, जो जहन्नम वाला है। मादामतिल अरवाहु फी अजसामिक, जब तक उनके जिस्मों में रूहें रहेगी। कायनात के खालिक व मालिक ने कहा था, ओ लईन दूर हो जा, व इज्जती व जलाली, मुझे भी मेरी इज्जत और जलालत की कसम है, जब तक मेरे बंदे मुझसे मुआफी मांगते रहेंगे मैं भी अपने बंदों को बख्शता रहूंगा, मैं भी मुआफ करता रहूंगा। तो ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत है। जब भी आए आप अल्लाह से मुआफी मांगे, कोई गुनाह हो गया। अनस बिन मालिक कहते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह कहता है कल क़यामत वाले दिन मेरा बंदा आएगा, सिर्फ शिरक ना किया हो, अगर उसके गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक हो, कोई नेकी भी ना हो, सिर्फ मुझसे शिरक ना किया हो, मैं उसको उतनी ही नेकियां लेकर मिलूंगा। ये अल्लाह की रहमत है। तो अल्लाह की रहमत बहुत ज्यादा है, वक्त नहीं वरना बता कर जाता। वो 60 साल की बात वाला वाकई इब्ने हिब्बान के अंदर मौजूद है। 60 साल इबादत की, एक दिन बारिश हुई है, बाहर निकला है, औरत के मुंह लगा है, जना कर बैठा है। अल्लाह ने 60 साल की इबादत को एक तरफ रखा है, जना को एक तरफ रखा है, और फिर उसकी इबादत में से एक रोटी जो उसने सदका दी थी अल्लाह के रास्ते के अंदर, उसको लिया है, एक तरफ रखा है। अल्लाह ने एक रोटी सदका करने की वजह से उसे मुआफ फरमा दिया है। ये अल्लाह की रहमत है। सुनन नबी दाऊद के अंदर माइज बिन मालिक कसमी का वाक़या नहीं है? गुनाह हो गया था, अल्लाह के पैगंबर के पास आया था, अल्लाह के पैगंबर मुझे संसार कर दीजिए, तौबा की थी। वाक़या बहुत लंबा है। जब उनको संसार कर दिया गया तो 2 फिरके बन गए, 2 फिरके। एक कहने लगा मुआज हलाक हो गया, एक कहने लगा नहीं
मुआज तो कामयाब हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कमरे से बाहर निकले हैं हुजरे से, फरमाया मेरे सहाबा क्या कह रहे हो, तुम्हें क्या पता है? मुआज ने तो ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा, अगर मदीने के 70 आदमियों की तकसीम कर दी जाए तो अल्लाह 70 के 70 आदमियों को मुआफ कर दे। बल्कि मुस्नद अहमद के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा अगर पूरी की पूरी उम्मत पे तकसीम कर दी जाए तो अल्लाह पूरी की पूरी उम्मत को मुआफ करके रख दे। ऐसी तौबा की है, तो ऐसी तौबा कीजिए। एक तौबा होती है जो हम जनाबे वाला गाड़ी को देखते हैं, एक्सीडेंट देखते हैं तो कानों को हाथ लगाते हैं, तौबा तौबा मेरी तौबा। ये तौबा जो होती है ये सरासर तौबा होती है वहां पे। असल तौबा जो है तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा है। और फिर कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। जब भी गुनाह हो जाए अल्लाह के दरबार के अंदर आओ, मुआफ़ी मांगो, अल्लाह मुआफ़ फरमाने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।